हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जिन लोगों का भी एसबीआई क्लर्क प्री में सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेट की कटअप भी अब क्लियर हो गई है। और जैसा मैंने एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो मैंने बनाया था एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, प्री के रिगार्डिंग, आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की जो मैंने कटअप प्रिडिक्ट की थी वो वही है। आप किसी किसी की तो जो मैंने कहा था सेम टू सेम वही कटअप आपको देखने को मिला है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार फिर से चेक जरूर करें जिन्होंने भी नहीं देखा है। और ये एक्चुअली क्या है ना कि एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली इतने एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स को इतने करीब से देखता हूँ, मैंने उसे इतने करीब से मैंने उसके पैटर्न को, हर एक चीज़ को देखा है कि मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कहाँ कैसा कटअप देखने को मिलेगा। एक दो स्टेट की जो कटअप है वो थोड़ी सरप्राइजिंग रही होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट की जो कटअप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट की जो कट ऑफ है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क 2022 की तो प्री के रिजल्ट आ गए हैं। अब आपके जो मेंस हैं उसके लिए 10 दिनों का समय बचा है, ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा। आप 15 को मत ऐड करो और 14 को मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा सा चिल किया की जाए, उसके बाद फिर आप मेंस के एग्जाम में बैठा करो। तो एसबीआई क्लर्क का जो है 10 दिनों का क्या स्टडी प्लान होगा जो मेंस के एग्जाम्स में हमें क्लियर करने में हमारी सहायता करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होता है उसका जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा लेवल एग्ज़ाम देखने को मिलता है। अगर कोई कहता है कि बहुत इजी होता है तो वो गलत है। एग्ज़ाम का जो लेवल, अब जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिलता है। कोई भी सेक्शन हो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। अब इसमें पैटर्न की बात करूँ तो आपको जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं, जनरल एंड बैंकिंग के एक सेक्शन रहेंगे। दूसरा फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगा, फिर क्वांट्स आएंगे और फिर रीजनिंग आएंगे। 4 सेक्शन आपको देना है। और मैं बता दूँ, पहले ही बता दूं कि इसमें सेक्शनल कटअप नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप उसमें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और इसमें सेक्शनल कटअप नहीं रहने के कारण अगर आपका किसी सेक्शन कोई बहुत कम मार्क्स आते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ओवरऑल कटअप पार करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये डाउट को बहुत सारे लोगों को के मन में ये डाउट रहता है, तो ये डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो आप जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये 10 दिन बहुत सारे बच्चे प्री के रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे कि प्री का रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। और मैंने जब एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियो बनाई थी तो मैंने कह दिया था कि 2 या 3 जनवरी को आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे एसबीआई कलर के। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मैंने रिजल्ट के रिगार्डिंग भी कहा था कि 2 या 3 जनवरी को, चूंकि एसबीआई क्लर्क मात्र 10 से 12 दिन पहले ही अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करता है और साथ में ही मेंस के एडमिट कार्ड भी वो डिक्लेयर कर देता है, आप वहां से डाउनलोड कर पाते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जब नहीं देख पाते तो वो मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो जाता है तो उनका मेंस का समझ जाते हैं कि प्री का रिजल्ट हो गया। ऐसा मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर चुका हूं। तो जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मेरा सजेशन है, अगर आपने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी के वीडियोज आप रेगुलर देख रहे हो, तो आप उनके वीडियोज को फॉलो करो। कोई एक सोर्स फॉलो करो। बहुत सारे आपको कहेंगे लोग कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के कर लो, 2 से 3 सोर्स के से तैयारी किया जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात मानो तो आप एक सोर्स को पकड़ो और उसके मल्टीपल रिवीजन करो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सोर्स को पढ़ो और उसके मल्टीपल रिवीजन करो, इसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। कोई टीचर का पढ़ाया हुआ 100% आ जाए ये संभव नहीं है। आपको 100% स्कोर भी नहीं करना, वो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो आप क्या करो, मेरे अकॉर्डिंग स्टडी आईक्यू बहुत बेस्ट है। 10 दिनों के अकॉर्डिंग अगर आप 10 से 15 दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो उनका बेस्ट 300 बहुत बेहतरीन है। वो आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाएगा। उसके लिए पेड नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पेड लेते हो तो वहाँ वो क्विज़ के लिए कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम जो भी आ रहा है, मैं देख रहे हैं इस साल से आईबीपीएस क्लर्क के लिए उन्होंने 20 से 25 सीट दिए, आईबीपीएस पीओ के लिए 24 सीट दिए, फिर एसएससी सीजीएल के लिए, उसके बाद फिर अभी वो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ
पीओ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग उनको सोच के वो बना रहे हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। 10 दिनों में आप एक सोर्स, या अगर आप किसी अड्डा से कर रहे हो या अफेयर्स क्लाउड से कर रहे हो, तो एक सोर्स को आप मल्टीपल डिवीजन करो। और मैं बता दूं इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करना है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ज्यादा पकड़ बनाना है, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये 10 दिनों में आप कर सकते हो कि आप किसी एक सोर्स को पकड़ो और उसके मल्टीपल रिवीजन करो, क्विजेस ज्यादा लगाओ, जब भी सोए हुए लेटे हुए हो तो उनके क्विज दे रहे हो कोई भी मंथ के, और ज्यादा मंथ नहीं करना है। मेरी बात सुन लो, ज्यादा मंथ नहीं करना है। प्रीवियस 3 से 4 मंथ, 4 मंथ को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। जो भी जिन्होंने भी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस कलर का भी एग्जाम दिया होगा, उन्होंने देखा होगा कि प्रीवियस 1 मंथ के, यानी कि एग्जाम अगर नवंबर है तो अक्टूबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आपको 1 मंथ से 2 मंथ, प्रीवियस 1 से 2 मंथ्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, उसकी ज्यादा तैयारी करनी है। अगर अभी एग्जाम्स जनवरी में हो रहे हैं तो आपको दिसंबर नवंबर को बहुत स्ट्रांग कर लेना है। इस चीज को ध्यान में रखकर आपको मेंस की तैयारी करनी है, जनरल अवेयरनेस की। अब बात आ गई इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। जिनका भी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होता है, वो लीड ले लेते हैं इस एग्जाम्स में। अगर आपका तो इंग्लिश में आप अभी इतने कम दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप रीडिंग हैबिट अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। आप रीडिंग हैबिट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश के। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप 10 दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ लो तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। या कोई भी अगर किसी की क्लासेस वगैरह चलेगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मॉक स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो। 3 से 4 मेंस के मॉक तो जरूर दीजिए। जरूर दीजिए मतलब ये कि आप 3 घंटे उसमें बिता रहे हो, 2 घंटे 40 मिनट का मॉक होगा, आप उसमें मतलब बिता रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, फिर उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर रहे हो। मैक्सिमम बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी अपना करते हैं, कुछ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ भी। तो उस अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, एक मॉक को सबमिट करना चाहिए, उसके बाद फिर उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व करना चाहिए कि उसके किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उस पर आप फोकस कीजिए। और मॉक तो डेफिनेटली दीजिए। इन 10 दिनों में कम से कम 3 से 4 मॉक आपको अच्छे से दीजिए और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 के 10 मॉक दे दीजिए और फिर एनालाइज के लिए बजाय, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक मॉक को एनालाइज करोगे ना तो 2 दिन लग जाएंगे, बहुत अच्छे से अगर करोगे तो। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और उसको समझना, उसको सॉल्व करना, फिर ये बहुत बड़ी बात है। तो आप 4 से 5 मॉक कीजिए और इंग्लिश को मॉक में कोशिश कीजिए, इंग्लिश को आप मॉक जब है ना सबमिट करने से पहले इंग्लिश को सॉल्व कीजिए। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर सबमिट सेक्शनल सबमिट नहीं होता तो आप उसको फुल सबमिट करके आप क्या कीजिए, इंग्लिश को सॉल्व कीजिए। फिर इंग्लिश के क्लोज टेस्ट वगैरह बनाइए, लिख दीजिए। आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एसबीआई क्लर्क मेंस, तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए, उसके आंसर फिर मिलाइए। तो ये आपको 10 दिनों में करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है, 10 दिन है बस। उसके बाद फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग एक बहुत अच्छे लेवल का आता है, तो आपको पजल्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी चाहिए। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो क्वेश्चंस बनाइए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्क्वायर या सर्कुलर में बैठे हुए हैं, आजकल तो ट्रायंगुलर भी पूछा जा रहा है, उसके साथ ब्लड रिलेशन भी आ गया, ठीक है। 2 से 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बनाने की काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा मिसलेनियस में जो आपको स्कोर को बूस्टअप करेगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का जो नया फॉर्मेट है उसको आप पढ़िए। कोडेड डायरेक्शन पढ़िए, कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़िए, कोडेड सैलोगिज्म पढ़िए। ये सब काफ़ी चांसेस हैं कि इसके क्वेश्चंस आएंगे। और न्यू पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग ये क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, स्टार वगैरह वाला। तो आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, आप जब मॉक दोगे तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। और रीजनिंग में तो मैक्सिमम पोर्शन आपके सीटिंग और पजल्स के रहते हैं, तो कम से कम आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 पजल्स भी, जो भी आपका पोर्शन अच्छा है, जैसे फ्लैट फ्लोर आपका ज़्यादा अच्छा है, या आपका सर्कुलर या सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, या आप बॉक्स बेस्ड पजल अच्छे से बनाते हो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसके लगाइए। दो तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन में रखिए, ताकि आप जो है ना वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे बूस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो आपको
प्लस हो जाए। उसके बाद फिर मैथ्स में डीआई जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीआई सबमिट करके आप देखिए कि मॉक में किस तरह के डीआई आ रहे हैं, उस डीआई को सॉल्व कीजिए। कुछ अच्छे से यूट्यूब में जो भी आप टीचर्स को फॉलो करते हो आप उनको फॉलो कीजिए, चाहे वो आशीष अरोरा हो, चाहे हर्षल अग्रवाल हो, चाहे यशराज चौहान हो, या कोई भी हो आप, या अरुण सर हो, आप जिनको फॉलो करते हैं आप उनको फॉलो कीजिए और उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेशंस हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा चारों सेक्शंस के लिए। और मॉक 10 दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मॉक को ज़्यादा कीजिए। और जनरल अवेयरनेस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ के ही मेरा मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। स्पेशली एसबीआई क्लर्क में आपको यहाँ पे हर एक सेक्शन पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। दो सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी आप क्या कर पाओगे, आप मेंस में लीड ले पाओगे। और आप किसी भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, इतना मान के चलिए कि आपको कम से कम 75 प्लस तो आपको मार्क्स लाने ही हैं। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि 200 में 75 लाना बहुत ईजी है। बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते, इस लेवल का एग्जाम्स होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। जनरल अवेयरनेस कोई भी सोर्स हो, चाहे स्टडी आई हो, चाहे अड्डा हो, चाहे अफेयर्स क्लाउड हो, किसी एक सोर्स को पढ़ना है और उसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। इंग्लिश के रीडिंग हैबिट लगाइए। 10 दिनों तक 2-3 कोई भी नॉवेल्स है या कोई भी न्यूज़पेपर है उसको रेगुलर पढ़िए और मॉक दीजिए, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक दीजिए। और एसबीआई कलर के मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट लगाइए और सेक्शनल मॉक टेस्ट को नेगलेक्ट मत कीजिए। सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो, जितना हो सके आप सेक्शनल मॉक लगाइए, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स हो, फिर भी अगर आपको कोई लग रहा हो कि मैंने अच्छे से नहीं बताया, तो आप डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। और जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें एक्सपेक्टेड कटअप वाला, वो बहुत सेम टू सेम आपको उसी तरह के कटअप आपको हर एक स्टेट की देखने को मिलेंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग आवर वीडियोस।